प्रैक्टिस सेट नंबर 1। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होगा। देखो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 होगा और 20 अट्ठे 16, यानी जीरो में भूल गया हूँ। ठीक, अब 4 एकम 4, 4 में और क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 16 आ जाएगा 4, यानी 4 वर्ष आपका सही हो जाएगा। पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, ए एक काम को 25 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए 25 दिन में, बी 30 दिन में, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 150, यानी 25 छंग 150, 30 बच्चे 150 आ जाएगा। वे एकांतक दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए काम करता है। ए पहले दिन आएगा 6 काम करेगा, फिर बी आएगा 5 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 11 काम हो जाएगा। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा 22 काम हो जाएगा। फिर ए आएगा 5वें दिन। 5वें दिन में जब ए आएगा तो ये कितना काम कर देगा, ये काम कर देगा 6 यूनिट, यानी 22 में 6 यूनिट और जोड़ दो तो 28 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा काम कितना हमारा 122 यूनिट, यानी जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 122 यूनिट। 122 का 22 काम को कौन कर रहा होगा, 20 शेष काम को, तो 20 शेष काम को कर रहा होगा। तो 5 2 10, 5 4 20, 5 4 20, 24.4, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अगर समानुपात है a b c d, अगर समानुपात है तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम यानी a इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी होता है। 39 का मल्टीप्लाई y से करोगे, y की वैल्यू निकालनी है। 117 का मल्टीप्लाई 17 से करोगे, 17 किसी चीज़ से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 17 का मल्टीपल देख लो, 17 51, 17 25 85, 5 यहाँ पे है ही नहीं तो 85 हो नहीं सकता। 17 51, एक आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप कमेंट में आंसर देना कि अब इसका आंसर क्या होगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक कर दिया जाए और यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो उसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो 25% मैं अधिक कर रहा हूँ और लाभ या हानि को 0 कर दे रहा हूँ, यानी बिना किसी लाभ के बेच या हानि के बेच रहा हूँ। तो अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, यानी 1/4 आपने वृद्धि की है तो कमी कितने की हो जाएगी 5, यहाँ पे आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे और ऊपर वाला तो सेम रहता है तो कमी हो गई, यानी 1/5, 1/5 क्या होता है 20%। 265 की पावर 40, ऐसे क्वेश्चन दे रखा हुआ है 265 की पावर 4081 प्लस 9 को अगर 266 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होने वाला है। जब इससे करूंगा तो ये -1 देगा और इसकी पावर 4081 है यानी विषम पावर है तो -1 आएगा प्लस 9, इसको करोगे तो 8 आएगा। देखो 266 से आप जब 9 को डिवाइड करोगे तो 9 शेषफल बचेगा, ठीक है। 9 -1 करोगे तो 8 आएगा। अब 266 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो 8 ही आपका शेषफल बच जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 8वां क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू बताइए। ठीक है, बता देंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस बन जाएगा अपॉन में 2, यानी 16 का स्क्वायर 256 माइनस 90/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 256 में से 90 घटा दो, कितना बचेगा 166/2, 2 8 16, 2 3 6, 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाएं, यानी 4 तो मुफ्त लाओगे, बाकी 3 वस्तुएं तुम खरीद रहे हो तो टोटल आएंगी 7 और उसमें 4 मुफ्त हो गई। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बचे 35, 35 में 5 बचा 7 7 49, यहाँ तक ले जाना। फिर 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएं, मतलब 6 तो मुफ्त वाली लाओगे और 5 वस्तु तुम खरीदोगे तो टोटल होंगी 11 और 6 मुफ्त वाली रहेंगी, यानी आपने 6 एक्स्ट्रा लाई जो मुफ्त की थी, तो 11 बचे 55, बचा 50, 11 चौको। तो आपको पहली वाली जो है छूट बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं, यानी एक ही दिशा में कर रही है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, 6 तिहाई यानी 5/3। ये आ गई चाल। दूरी बटे चाल क्या देता है, समय, आपसे समय ही पूछा है। तो 200 और ये हो जाएगा 5/3 का मतलब हो गया 3 ऊपर जाएगा, ये हो गया 40 यानी 3 चौको 12, 120 सेकंड। 11वां क्वेश्चन, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये प्रैक्टिस सेट में मैं इससे पहले जो मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे एडवांस मैथ के, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन समझाया था। क्या होता है, एक संकेंद्रित वृत्त है कुछ इस प्रकार की, इसकी जो त्रिज्या है ये बड़े वाले की वो है 10 और छोटे वाले की है 6। तो ये क्या बनता है, ये जो स्पर्श करते हुए जा रही है जीवा बड़े वाले की, वो छोटे वाले के लिए स्पर्शी का काम करती है। अब देखो 10, 6 और 8 का ट्रिपलेट बना, टोटल पूछा है आपसे तो 16 आंसर आएगा, 8 भी ऑप्शन में दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा। देखो देखो -3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा।
यहाँ से आएगा 2 cos थीटा और यहाँ से आएगा 2 sin थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। ये दोनों कब बराबर होंगे? जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। और cot 45 कितना होता है? 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है कि नहीं, 42 में 3 है कि नहीं है। अब आयतन जब निकालोगे तो r क्यूब करोगे कि नहीं करोगे? तो सबसे पहले तो देख लो कि 3 का मल्टीपल कोई तो नहीं है। 7 2 9, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। 9 7 2 9 चला गया, 8 2 10, 4 14, ये भी नहीं है। 3 1 4, 4 4 8, 8 6 14, 14 4 18, ये है। 7 2 9 काट दो, 3 काट दो, 5 2 7 1 8, तो ये नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने क्या देखा? 3 का मल्टीपल। क्यों देखा? क्योंकि 42 में 3 आ रहा है। ठीक है। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है? एक तरफ रहीम लिखो, एक तरफ सविता लिखो। बेसिक फंडा अपनाओ। 5 गुना 1 गुना, यानी रहीम की आयु सविता की आयु की 5 गुना है। सविता अगर 1 साल की है तो रहीम 5 साल का है। 7 साल के बाद जो होगा वो रहीम की आयु 3 गुना हो जाएगी सविता की आयु। तो 7 साल रहीम भी बढ़ेगा, 7 साल सविता भी बढ़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो तो यहाँ पे आएगा 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 21 में से 7 घटाओगे तो बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 7 का मल्टीपल 35, खत्म। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 7 बचे 35। आखिरी क्वेश्चन है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा? यार घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। ए क्यूब यानी क्यूब आएगा वैल्यू। तो 4 किसी का क्यूब है? नहीं है। 10 किसी का क्यूब है? नहीं है। 8 क्यूब है? 2 का सही है। 16 किसी का क्यूब है? नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद।